एक पुराना गांव घने जंगल के करीब था। अचानक जंगल में आग लग जाती है और तेज हवाओं के साथ आग गांव तक पहुंच जाती है। हर तरफ धुआं और चलाने की आवाजें आती है। एक घर में एक प्यारा सा बच्चा कपड़े में लपटा हुआ अकेले रह जाता है। बलीक पपी धुआं छींटकर आग में से घर तक पहुंचता है। बच्चे को कपड़े से खुंचकर निकलता है और उसे अपने दांतों से उठाकर जंगल के किनारे एक महफूज जगह पर ले जाता है। जब आग बुझ जाती है तो लोग देखते हैं कि बच्चे और पपी दोनों सलामत है। पपी की हिम्मत ने एक जिंदगी बचा। जैसे आपने ये वीडियो क्लिप देखा है, सेम इसी तरह की वीडियोस लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे अपलोड करके अर्निंग कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक चैनल दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यूट्यूब के ऊपर ये एक चैनल दिखा देता हूँ जो बहुत ही वायरल जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग ये चैनल देख सकते हैं। टोटल 74 वीडियोस को अपलोड किया गया और यहाँ पे कितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स को गेन किया गया। यहाँ पे 4 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अगर हम इसकी वीडियोस की बात करें तो माशाल्लाह वीडियोस के ऊपर तो मिलियंस के अंदर भरपूर व्यूज आ रहे हैं। तो इसी तरह से अगर हर वीडियो के ऊपर अगर आप लोग देखें तो मिलियंस के ऊपर ही व्यूज हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसकी पॉपुलर वीडियोस में आते हैं तो भाई साहब ना ही पूछो, बहुत ही ज्यादा व्यूज हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये देखें, आप यहाँ पे देख सकते हैं 400 मिलियन से भी ज्यादा यहाँ पे व्यूज हैं। तो आप लोग भी अगर इस तरह की वीडियोस बना के यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं तो आप लोग भी इस तरह से अपनी वीडियोस के ऊपर मिलियंस के अंदर व्यूज इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वीडियो प्ले करके भी आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा ये वीडियो किस तरह की बनी हुई है, इस वीडियो के अंदर क्या चीज दिखाई गई है। जैसा कि यहाँ पे ये वीडियो देख सकते हैं, एक स्टोरी टाइप की वीडियो है जो एक AI से बनाई गई है, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं सिंपल सी ये वीडियो है जिसके अंदर कोई म्यूजिक, कोई कुछ साउंड वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया गया है। लेकिन आपको एक ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो बनाना बताऊंगा जिसके अंदर आप साउंड्स भी ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक, वॉइस, सब कुछ आपको ऐड करना बताऊंगा। तो आपने इस वीडियो को कहीं स्किप नहीं करना। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन पे टैप करके ऑन कर दें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले स्टोरी बनाने के लिए आपको एक प्रॉम्प्ट चाहिए होगी, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इतनी बड़ी प्रॉम्प्ट है, इसका लिंक आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। वहां से आप इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर सकते हैं और इसी प्रॉम्प्ट के नीचे आपको एक इमेज प्रॉम्प्ट मिलती है। जब आप अपनी स्टोरी क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आप अपनी स्टोरी की इमेज क्रिएट करने के लिए इस प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हैं। तो आपको इसका भी लिंक मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। आप स्टोरी को क्रिएट करने के लिए आपने स्टोरी की जो प्रॉम्प्ट है आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने मुकम्मल यहाँ पे चैट GPT के ऊपर आके यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद नीचे आपको लास्ट में ये एक लाइन मिलती है जिसके अंदर आपने अपने एनिमल जिसको आप कैरेक्टर बनाना चाहते हैं आपने उसका नेम यहाँ पे इंटर कर देना है। जो भी आप नेम लिखना चाहते हैं आपने इसको रिमूव करना है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लैक पपी। तो यहाँ पे ब्लैक पपी लिखने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे इस ऑप्शन पे टैप कर देना है और यहाँ पे एक लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे आपको कुछ स्टोरीज बना के आपको दे देगा। आपको जो भी स्टोरी अच्छी लगती है, जैसा कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा स्टोरीज मिल रही हैं, तो यहाँ पे जो आपको अच्छी लग रही है, जिस स्टोरी को आप बनाना चाहते हैं आपने उस स्टोरी को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। कॉपी कैसे करना है, आपने इस टेक्स्ट के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट टेक्स्ट पे टाइप करना है और उसके बाद यहाँ पे जो पहले नंबर पे स्टोरी है इसको यहाँ पे मैं लॉन्ग प्रेस करके कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद दोबारा से आपने बैक आके यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे जो कॉपी की है स्टोरी आपने उसको पेस्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे स्पेस एंटर करनी है और यहाँ पे आपने एक इमेज प्रॉम्प्ट ऐड करनी है। तो वो आपने कहां से ऐड करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर इस प्रॉम्प्ट का लिंक मिलेगा। तो आपको इसी लिंक के नीचे आपको लास्ट में एक प्रॉम्प्ट मिलती है, इमेज प्रॉम्प्ट। तो आपने इसको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके कॉपी करके दोबारा से चैट GPT के ऊपर आना है और अपनी स्टोरी के आगे यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके यहाँ पे इस ऑप्शन पे टैप कर देना है। उसके बाद आपकी स्टोरी के हिसाब से सीन बाय सीन यहाँ पे इमेज प्रॉम्प्ट आपको मिल जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे 6 इमेज प्रॉम्प्ट मिल रहे हैं। तो आपने यहाँ पे इस इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करके अपने नोटपैड के अंदर जाके सेव कर देना है। फिर आपने एक एक प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे जो प्रॉम्प्ट है इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद दोबारा से चैट GPT के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर टैप करता हूँ तो यहाँ पे जो भी मैं फोटोज क्रिएट करूंगा तो वो यहाँ पे मुझे दिखाई देंगे। तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है मेक इमेज का, आपने इसके ऊपर टैप करना है और यहाँ पे एक न्यू टैब
टैब ओपन होगी और जो आपने प्रॉम्प्ट कॉपी की होगी वो यहाँ पे पेस्ट करके आपने इस ऑप्शन पे टैप कर देना है और यहाँ पे आपकी इमेज कुछ इस तरह की बन के आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि आपकी जो फोटो होती है उसका जो साइज है वो इंस्टाग्राम के अंदर मिलता है, लेकिन आपको टिकटॉक साइज के अंदर चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको दो ट्रिक्स आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपने इस फोटो को ओपन करके सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट एडिट का ऑप्शन मिलता है, आपने इस पे टैप करना है और यहाँ पे नीचे एक प्रॉम्प्ट एंटर करनी है कि मुझे ये फोटो जो है ये टिकटॉक साइज के अंदर 9:16 साइज के अंदर फोटो बना कर दो। ये आपने प्रॉम्प्ट डाल के आपने इस ऑप्शन पे टैप कर देना है। और दूसरा तरीकाकार क्या है कि आपने गूगल के ऊपर आना है और यहाँ पे ये एक वेबसाइट है जो मैंने ओपन की हुई है, आपको इसका लिंक मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। आपने यहाँ पे सिंपल उस फोटो को अपलोड करना है जो आपने चैट जीपीटी से फोटो क्रिएट की है। जब यहाँ पे फोटो अपलोड करेंगे उसके बाद नीचे आपको कुछ साइज मिलते हैं, तो आपने 9:16 साइज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने सिंपल जनरेट पे टैप करना है और यहाँ पे आपका फोटो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो फोटो का साइज होगा वो टिकटॉक के अंदर तब्दील हो जाएगा। आप इस तरह से एक एक करके फोटोज ऐड करके उनके साइज को बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं चैट जीपीटी के ऊपर वापस जाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो फोटो था जिसको हमने एक प्रॉम्प्ट दी थी कि हमें फुल स्क्रीन के अंदर फोटो बना कर दो, तो यहाँ पे हमारा फोटो फुल स्क्रीन के अंदर बन चुका है। तो यहाँ पे आपने इसी तरह से एक एक प्रॉम्प्ट को कॉपी करके चैट जीपीटी के ऊपर आके आपने इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट करके आपने इस ऑप्शन पे टैप कर देना और यहाँ पे आपको फोटो बन के मिल जाएगा। आप लोगों को एक और भी ट्रिक बता देता हूँ कि आप लोग जब यहाँ पे प्रॉम्प्ट पेस्ट करते हैं तो प्रॉम्प्ट के स्टार्टिंग में आपने ये एक छोटी सी प्रॉम्प्ट लिख देनी है कि मुझे यहाँ पे जो फोटो है वो टिकटॉक साइज के अंदर क्रिएट करके दो। ये आपने एक छोटी सी लाइन टैप करनी है, उसके बाद आपने प्रॉम्प्ट यहाँ पे टैप कर देनी है और यहाँ पे इस ऑप्शन पे टैप करना है और यहाँ पे जितने भी आपके फोटोज बनेंगे वो टिकटॉक साइज के अंदर फोटो आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास फोटोज तो बन चुके हैं, लेकिन अब आपने अपनी स्टोरी को एक वॉइस के अंदर तब्दील करना है, एक वॉइस जनरेट करनी है। तो वो आपने किस तरह से करना है, आपने अपनी स्टोरी को कॉपी करके दोबारा से यहाँ पे चैट जीपीटी पे पेस्ट करना है और नीचे आपने एक प्रॉम्प्ट देनी है कि मुझे ये ट्रांसलेट करके दो हिंदी के अंदर। तो यहाँ पे मैंने हिंदी के अंदर क्यों बोला है, क्योंकि हिंदी के अंदर जब आप वॉइस क्रिएट करते हैं तो वो वॉइस अच्छे से क्रिएट होती है। तो आपने हिंदी के अंदर यहाँ पे ट्रांसलेट कर लेनी है। उसके बाद सिंपल से आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने नोटपैड के अंदर ऐड करना है और वहाँ पे जो इनके सेंटर में जो स्पेस वगैरह है आपने उस स्पेस को यहाँ पे रिमूव कर देना है। उसके बाद दोबारा से कॉपी करने के बाद आपने गूगल के अंदर 11 लैब्स की वेबसाइट को ओपन करना है और आपको इस वेबसाइट का लिंक मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। तो जब यहाँ पे इसके ऊपर आएंगे तो अपनी जीमेल से लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे ये एक ऑप्शन मिलता है, आपने इस पे टैप करना है और यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन होगी और यहाँ पे आपने जो स्टोरी कॉपी की थी वो यहाँ पे पेस्ट करनी है। उसके बाद नीचे आपको वॉइस का ऑप्शन मिलता है, तो वॉइस पे टैप करके आपने हिंदी सर्च करना है और हिंदी के अंदर यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉइस मिल जाएंगी। आपने कोई भी एक वॉइस को सिलेक्ट करके यहाँ पे नीचे जनरेट पे टैप करना है और यहाँ पे आपकी वॉइस बन के आ जाएगी। और यहाँ पे साथ में डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, तो डाउनलोड पे टैप करके आपने अपनी वॉइस को डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास वॉइस भी आ चुकी है। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है कि जो आपने फोटो क्रिएट की है उनको वीडियोस के अंदर चेंज करना है, उनको वीडियो बनाना है। फोटो को वीडियो के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे ये एक वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है, तो आपको इस वेबसाइट का लिंक मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। तो वहां से डायरेक्ट आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। जब यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आपने अपनी जीमेल से यहाँ पे अकाउंट लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट का, आपने क्रिएट पे टैप करना है और यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन होगी कुछ इस तरह की। तो आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आपने टैप करना है और अपने मोबाइल फोन की गैलरी में जाके अपने उस फोटो को सिलेक्ट करके ऐड करना है और वो फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपने एक प्रॉम्प्ट ऐड करनी है, तो यहाँ पे इस ऑप्शन पे टैप करना है और यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट मांग रहा है। तो प्रॉम्प्ट आपने कौन सी ऐड करनी है जिसकी मदद से आपने फोटो क्रिएट किया था, वो प्रॉम्प्ट यहाँ पे आपने पेस्ट करनी है। आपने नोटपैड के अंदर आ जाना है। सबसे पहली जो प्रॉम्प्ट थी इसको यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोबारा से इस वेबसाइट के ऊपर आके यहाँ पे उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है और सिंपल आपने जनरेट वीडियो पे टैप करना है और यहाँ पे आपकी जो फोटो होगी वो वीडियो के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जब यहाँ पे वीडियो बन के आ जाएगी तो आपने लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पे डाउनलोड पे टैप करना है और आपकी वीडियो आपके मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे प्ले पे टैप करके इस वीडियो क्लिप को प्ले करके दे सकते
सकते हैं कि आपकी फ़ोटो कितनी अच्छे से यहाँ पे वीडियो के अंदर चेंज हो चुकी है। आपने इसी तरह से यहाँ पे क्लोज करना है और दोबारा से फ़ोटो पे टैप करके अपने फ़ोटो को अपलोड करना है। और इसी तरह से जो इस फ़ोटो की प्रॉम्प्ट थी आपने उसको नोटपैड में जाके कॉपी करके वापस इस वेबसाइट के ऊपर आके यहाँ पे प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है और वीडियो जनरेट पे टैप करना है और यहाँ पे आपकी वीडियो बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने इसी तरह से वीडियो पे लॉन्ग प्रेस करके डाउनलोड पे टैप करना है और यहाँ पे आपकी वीडियो आपके मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। तो आप लोगों ने इसी तरह से एक एक प्रॉम्प्ट को ऐड करना है और एक एक फोटो को ऐड करके यहाँ पे वीडियो के अंदर कन्वर्ट करते जाना है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो जो थी वो यहाँ पे बन चुकी है। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है कि आपने अपनी वीडियो क्लिप के लिए साउंड इफेक्ट डाउनलोड करने हैं। तो वो आपने कहाँ से डाउनलोड करने हैं, लेकिन उससे पहले आपने साउंड इफेक्ट के नेम जनरेट करने हैं चैट जीपीटी से। तो वो आपने किस तरह से क्रिएट करना है, आपने नोटपैड के अंदर जो यहाँ पे 6 प्रॉम्प्ट्स को ऐड किया था, कॉपी किया था, वो दोबारा से आपने सारी प्रॉम्प्ट को कॉपी करके चैट जीपीटी पे आना है और यहाँ पे उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है और नीचे आपने ये एक छोटी सी प्रॉम्प्ट ऐड करनी है कि जिसके अंदर आपने सिंपल लिखना है कि मुझे इन 5 प्रॉम्प्ट्स के अलग अलग म्यूजिक बना कर दो या साउंड के नेम लिख कर दो। जब ये प्रॉम्प्ट आप ऐड करके सेंड करते हैं तो यहाँ पे आपको 5 प्रॉम्प्ट्स के अलग अलग से म्यूजिक यहाँ पे नेम बता देगा। तो आपने यहाँ से एक एक नेम को उठा के गूगल पे जाना है। जैसे कि यहाँ पे मैं लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट टेक्स्ट पे टैप करता हूँ और यहाँ से फर्स्ट नेम जो है इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने गूगल पे आके यहाँ पे पेस्ट करना है और आगे लिख देना है फ्री म्यूजिक डाउनलोड। तो यहाँ पे ये आपको वेबसाइट मिलती है, आपने इस पे टैप करना है और यहाँ पे आपको ढेर सारे म्यूजिक मिल जाते हैं। आपने अपनी जीमेल से यहाँ पे अकाउंट लॉगिन कर लेना है इस वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे जो भी आपको म्यूजिक चाहिए आपने उसके ऊपर टैप करके प्ले करके सुन सकते हैं और साथ में डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, आपने इस पे टैप करना है तो यहाँ पे ये म्यूजिक डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको क्लोज करना है और इसी तरह से चैट जीपीटी पे वापस आके दूसरा जो म्यूजिक का नेम है इसको यहाँ से कॉपी करके आपने दोबारा से इसी वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे ऊपर सर्च का ऑप्शन मिलता है। आपने इस ऑप्शन पे टैप करके यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है इसको रिमूव करके जो आपने टेक्स्ट कॉपी किया है वो आपने यहाँ पे पेस्ट करके सर्च करना है और यहाँ पे ढेर सारे नीचे आपको म्यूजिक मिल जाते हैं। आपको जो साउंड चाहिए आपने प्ले करके सुन के उसको डाउनलोड कर लेना है। आपने इसी तरह से एक एक करके तमाम साउंड्स को डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास साउंड भी आ चुके हैं और फोटो से वीडियो भी बन चुकी है और स्टोरी की जो स्क्रिप्ट है वो वॉइस के अंदर हमें मिल चुकी है। अब यहाँ पे लास्ट काम आपने क्या करना है, अब आपने इन तमाम चीज़ों को जोड़ना है, एडिट करना है। वो आपने कैसे करना है, तो यहाँ पे मैं कैपकट का यूज़ करने वाला हूँ। तो कैपकट को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करता हूँ और यहाँ पे आपके मोबाइल फोन की गैलरी ओपन होगी और जो आपने वीडियो कन्वर्ट की है, फोटोज को वीडियो के अंदर चेंज किया है, आपने उन वीडियोस को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एक एक करके सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं ऐड पे टैप करता हूँ और यहाँ पे कैपकट के अंदर ये लेयर के अंदर ये वीडियोस क्लिप ऐड हो जाएंगे। आपने सबसे पहले इन वीडियोस के लास्ट में आना है और यहाँ पे वाटरमार्क मिलते हैं, आपने इसको सिलेक्ट करके डिलीट करना है और उसके बाद आपने इस लेयर के स्टार्टिंग में आना है और यहाँ पे जो भी वीडियो क्लिप ऐड किए हैं आपने एक एक क्लिप को यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको जूम कर देना है ताकि उसके नीचे जो वाटरमार्क है वो यहाँ से रिमूव हो जाए। आपने एक एक करके तमाम क्लिप को जूम कर देना है। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से आपने इस लेयर के स्टार्टिंग में आना है और यहाँ पे नीचे साउंड का ऑप्शन मिलता है, आपने इस पे टैप करके यहाँ पे जो वॉइस ओवर की थी, जो स्टोरी की वॉइस बनाई थी वो यहाँ पे ऐड करनी है। जैसा कि यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले जो वॉइस है आपने वॉइस के अंदर जो जो स्पेस है, जो खाली जगह है उनको सिलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एक करके रिमूव कर रहा हूँ, आपने भी ऐसे ही रिमूव कर देना है पूरी वॉइस के अंदर से। उसके बाद आपने वीडियो क्लिप जो ऐड किए हैं इनको यहाँ पे वॉइस के हिसाब से सेट करना है। आपने साथ में इस वीडियो को प्ले करना है और साथ में जो वीडियो क्लिप है इनके अंदर स्पीड थोड़ी थोड़ी ऐड करके आपने वॉइस के हिसाब से यहाँ पे बड़ा कर लेना है तमाम वीडियो क्लिप्स को और अच्छी तरह से वीडियो क्लिप को अपनी वॉइस के हिसाब से सेटिंग कर लेना है। उसके बाद आपने स्टार्टिंग में आना है और जो आपने साउंड इफेक्ट डाउनलोड किए थे वो एक एक करके आपने ऐड करने हैं। जैसा कि हमारी वीडियो का जो पहला क्लिप है आपने इस हिसाब से जो साउंड डाउनलोड किया था, जो जंगल में आग लग रही है, आपने वो साउंड यहाँ पे ऐड करना है। जैसा कि यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। इसी तरह से आगे जो बच्चा रोने की आवाज है वो भी यहाँ पे आपने साउंड को यहाँ पे ऐड कर देना है। इसी तरह से यहाँ पे जो आगे पपीज आ रहे हैं आपने इसका भी जो साउंड है वो भी यहाँ पे ऐड कर देना है और उसी तरह से यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको साउंड चाहिए वहां तक आपने इसको कट कर देना और बाकी यहाँ पे साउंड रहने देना है। और इसी तरह से यहाँ पे पूरी वीडियो के ऊपर आपने इस तरह से एक एक साउंड को ऐड कर देना है जैसे यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारी वीडियो रेडी हो चुकी है। अब आप सिंपल इस वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लें, सेव कर लें और इस वीडियो को आप टिकटॉक,
इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे अपलोड करके अर्निंग कर सकते हैं। और इन वीडियोस के अंदर जो भी मैंने वेबसाइट यूज़ किए हैं, जो भी साउंड यूज़ किए हैं, जो कुछ भी यूज़ किया है, वो तमाम आपको फाइल्स का जो लिंक है वो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। तो वहाँ से ईजी से आप इन तमाम वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं।